Hello friends, welcome back to my channel Civil Engineering Marvels. I am Shashikant. In this video, we will learn about remaining sub branches of civil engineering or disciplines of civil engineering. Next sub discipline in civil engineering, that is the irrigation engineering, और आप इसको वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं. इरिगेशन इंजीनियरिंग इन दैट you can plan how to manage the water resources. If river is there, large river, उसके ऊपर आप डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसको आप स्पिलवे वगैरह प्रोवाइड करके कैनल्स का नेटवर्क आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और आपका मैक्सिमम एरिया कल्टीवेट कर सकते हैं. मैक्सिमम एरिया आपका कल्टीवेशंस के हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग द इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. बाद में आप इसमें कैनल्स, सब ब्रांचेस, उसके हिसाब से नेटवर्क कंसिडर करके आप खेत तक आपका कैनल का पानी आप ले जा सकते हैं और फार्मर्स को हेल्पफुल होता है. उनके खेत तक कैनल आने के बाद मैक्सिमम एरिया विल बी cultivated. Okay, next for any city you require water supply, drinking water supply from dam. Dam is the source. Dam to canals. बाद में आप पाइपलाइन का भी कंसिडर कर सकते हैं. क्लोज्ड पाइपलाइन, उस पाइपलाइन को थ्रू ग्रेविटी आप सिटी के तरफ पानी सप्लाई कर सकते हैं और ओवरहेड टैंक में आप पानी स्टोर करके ट्रीटमेंट वगैरह करके वो पानी का आप ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी आप वाटर सप्लाई का यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. Irrigation engineering is important sub branch in civil engineering because water is precious material on the earth. You can use minimum water. You can minimize wastage of water, and you can make watershed managements in the locality so that during rainy season water will be percolate in that particular ground, and that will be percolate and ultimately underground water table that will be increases in summer season. इरिगेशन इंजीनियरिंग का आप यूज़ करके डैम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैनल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैनल का नेटवर्क कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. दिस इज़ अबाउट irrigation engineering, or you called as a water resource engineering branch. Next discipline in civil engineering, that is town and country planning. Town planning, आप नया सिटी डेवलप करते समय आप प्लान करते हैं. उसमें आप रेसिडेंशियल जोन, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन और
रिक्रिएशनल स्पेसेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उसके हिसाब से सब जोन्स आप कंसिडर करते हैं और उसमें रोड विड्थ और स्ट्रीट विड्थ भी आप उसमें प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप चंडीगढ़ सिटी का एग्जांपल ले सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस चंडीगढ़ सिटी was established एंड वहाँ पे आपको सेक्टर्स मिलेंगे। पूरा एरिया को सेक्टर में डिवाइड किया है उस सिटी में और उसको आप वेल प्लान्ड सिटी इन इंडिया कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए टाउनशिप का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पुणे सिटी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड the information technology software, the city was expanded drastically। वहाँ पे आपको छोटे छोटे टाउनशिप्स दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए आप मगरपट्टा सिटी ले सकते हैं। सेकेंड है आपका नांदेड़ सिटी ऑन सिंहगढ़ रोड। नेक्स्ट आपका है एमनोरा पार्क टाउन इन फ्रंट ऑफ मगरपट्टा सिटी। वहाँ पे आपको लगभग 450 एकर्स टू 500 एकर्स का लैंड में वहाँ पे वेल प्लान्ड वो किया है। वहाँ पे रेसिडेंशियल जोन अलग है, स्ट्रीट्स रोड विड्थ फ्यूचर के हिसाब से वो कंसिडर किया है। पार्क रिक्रिएशनल जोन्स का वहाँ पे ज़्यादातर फोकस किया है। मैक्सिमम ग्रीन बेल्ट का प्रोविज़न किया है और सोलार पैनल्स का प्रोविजंस आपको दिखाई देंगे ऑन टेरेसेस। और वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है इंडिपेंडेंट। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का भी वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आपको मिल सकता है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वेल प्लान्ड टाउनशिप्स इन इंडिया। अगेन एग्जांपल के लिए आप एक वेल प्लान्ड सिटी का कंसिडर कर सकते हैं, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात स्टेट में एस्टेब्लिश हो रहा है। वहाँ पे पूरा लार्ज स्केल पे बिग टाउन्स दे हैव एस्टेब्लिशिंग। वहाँ पे आपको पूरा जोन्स, अलग अलग जोन्स मिलेंगे। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया अलग रहेगा, कमर्शियल एरिया अलग रहेगा, रेसिडेंशियल एरिया अलग रहेगा। लार्ज स्केल पे वहाँ पे गिफ्ट सिटी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू है। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टाउन प्लानिंग और यू कॉल्ड एज अ कंट्री प्लानिंग। नेक्स्ट सब डिसिप्लिन और सब ब्रांच इन दी सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज दी क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशंस। क्वांटिटी सर्विंग को आप एस्टिमेशन भी बोल सकते हैं। in quantity surveying, civil engineer will first read the drawings. According to the drawings, he will find out how much material will be required for the project. यहाँ पे आप क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्विंग में। एग्जाम्पल के लिए आप 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का आप एक बॉक्स ले सकते हैं। उसका लेंथ 1 मीटर रहेगा, हाइट 1 मीटर रहेगा और ब्रेड्थ 1 मीटर रहेगा। अभी इसका आपको क्वांटिटी फाइंड आउट करने का है। क्वांटिटी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ वर्क। ओके, टोटल क्वांटिटी
in meter cube is equal to length into breadth into height. You can put the dimensions 1 मीटर by 1 मीटर by 1 मीटर. टोटल क्वांटिटी आपको मिलेगा 1 मीटर क्यूब. यहाँ पे आप एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं क्वांटिटी सर्विंग में. व्हाट इज एस्टिमेट? एस्टिमेट इज द फाइंडिंग द हाउ मच कॉस्ट ऑफ और इन टर्म्स ऑफ मनी कितना अमाउंट आपको लग सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. उसमें आप आइटम वाइज कैलकुलेशंस करते हैं. उसमें आप लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ और थिकनेसेस कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए आप पीसीसी वर्क लिया है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट बिलो फाउंडेशन, तो आपका फुटिंग का एक्सकेवेशन पिट का आपके पास डायमेंशंस रहेगा. फॉर एग्जांपल के लिए 1 मीटर बाय 1 मीटर और डेप्थ भी 1 मीटर रहेगा. और थिकनेस आपका पीसीसी का रहेगा 100 mm और 0.1 मीटर. तो आपको इसमें कंक्रीट का क्वांटिटी निकालने का है. एग्जांपल के लिए आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कंसिडर कर सकते हैं. एक्सकेवेशन पिट का डायमेंशंस आपको उसमें प्रोवाइड करने का है 1 मीटर बाय 1 मीटर एंड थिकनेस पीसीसी बेड का रहेगा 0.1. उसके हिसाब से आपको एक एक्सकेवेशन पिट का कंक्रीट का पीसीसी का क्वांटिटी मिलेगा. आपका फॉर एग्जांपल के लिए 10 एक्सकेवेशन पिट रहेगा आपके साइट पे, तो वो क्वांटिटी को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी आपको मिलेगा. उसमें आप मेजरमेंट शीट का यूज़ करते हैं. मेजरमेंट शीट में आप ड्राइंग के हिसाब से क्या मेजरमेंट है उसमें पुट करते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट और थिकनेसेस. उसके बाद आपको कॉस्ट के लिए DSR प्रेफर करना पड़ेगा. व्हाट इज DSR? DSR इज डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स. आपके एरिया में कौन सा PWD प्रोवाइडिंग DSR एवरी ईयर. DSR विल बी चेंजेस एवरी ईयर. उसके हिसाब से वो आइटम ऑफ वर्क का क्या रेट है, वो रेट से आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट शीट मिलेगा. एब्स्ट्रैक्ट शीट में आप क्या करते हैं, मेजरमेंट शीट का क्या क्वांटिटी है वो लेके उसको यूनिट आइटम रेट क्या है DSR के हिसाब से वो मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल अमाउंट आपको मिलेगा फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क. दिस इज अबाउट एस्टिमेट. वेरियस टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स आप यूज़ कर सकते हैं. अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी एस्टिमेट है और डिटेल्ड एस्टिमेट है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट है, आइटम वाइज एस्टिमेट है. वेरियस एस्टिमेट्स यू कैन यूज. उसके हिसाब से आप टोटल सीमेंट का क्वांटिटी कितना लगेगा, स्टील का क्वांटिटी कितना लगेगा प्रोजेक्ट के लिए, लेबर कितने लगेंगे, उसका कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और सम incidental charges also you can add in this. ये सब ऐड करने के बाद आपको एस्टिमेट मिलेगा. एस्टिमेट में आप इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क का 6 to 10% टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट आप कंसिडर करते हैं. और प्लम्बिंग का आप अगेन 6 to 10% टोटल कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट कंसिडर करते हैं. नेक्स्ट सब डिवीजन इन क्वांटिटी सर्विंग इज द वैल्यूएशन. व्हाट इज वैल्यूएशन? वैल्यूएशन इज नथिंग बट फाइंडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर. valuation is important branch in the civil engineering.
वैल्यूएशन का आप यूज़ हर फील्ड में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने का है तो प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए आप वैल्यूएशन का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अप्रोचिंग टू द बैंक्स फॉर गेटिंग द मॉर्गेज लोन, बैंक आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालेगा, उनके पैनल वैल्यूअर्स साइट विजिट करके ड्राइंग्स वगैरह चेक करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस के लिए आप वैल्यूएशंस का यूज़ कर सकते हैं, बाद में रेंट फिक्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाद में आप वीज़ा के लिए भी आप वैल्यूएशन का यूज़ कर सकते हैं। अगेन फॉर बिजनेस पर्पसेस, अगेन फॉर कंपनी शेयर्स के लिए भी आप वैल्यूएशंस का यूज़ कर सकते हैं। कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी वैल्यूएशन का यूज़ करता है। वैल्यूएशन इज वाइड field that is directly related to economics. That's why valuation is important in quantity surveying and again in civil engineering. Valuation का आप अंडरस्टैंडिंग करके, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करके आप उसमें करियर कर सकते हैं। दिस इज अबाउट वैल्यूएशन पार्ट। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका डिटेल में क्या जानकारी चाहिए है, यानी क्वेरीज है, नया वीडियो आपके हिसाब से बनाने का है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।